मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12.1 का 5th, 6th और 7th सम सॉल्व करेंगे। 5th सम की स्टेटमेंट क्या है? क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी मोनोमियल है, बाइनोमियल है या फिर ट्राइनोमियल है। मोनोमियल का मतलब क्या होता है? जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होती है वो मोनोमियल्स होती हैं। जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म हो that are binomial and जिसमें 3 टर्म्स हो ट्राइनोमियल और 3 से ज़्यादा होंगी तो हम पोलिनोमियल बोल देंगे। अब देखो इसमें कितनी टर्म्स है, देखो एक 4y और एक -7z, दो टर्म है ना, तो दो टर्म वाली को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। इस तरह से आपको टर्म्स देखनी है और आपको क्लासीफाई करना है इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल। अब देखो जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है, 4y - 7z, कितनी टर्म्स हैं? एक 4y और एक -7z, क्योंकि टर्म्स ऐड होकर ही क्या बनाती है कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें 4y और -7z का एडिशन हुआ है, तो इसमें दो टर्म है। इट कंटेन्स 2 टर्म्स, हैंस इट इज़ अ बाइनोमियल। क्या है? बाइनोमियल। अब वाई स्क्वायर क्या है? एक ही टर्म है, क्योंकि आपको कहीं और आपको प्लस माइनस का कुछ साइन दिखाई दे रहा है, नहीं है ना, तो ये एक ही टर्म है। जैसे कि वाई इंटू वाई है, मल्टीप्लाई होने से ना एक ही टर्म रहती है वो, तो ये क्या है? एक ही टर्म। इट कंटेन 1 टर्म, हैंस इट इज़ अ मोनोमियल। क्या है ये? मोनोमियल है। x + y - xy, इसमें एक x है, y है और एक -xy, तो इसमें कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स। इट कंटेन्स 3 टर्म्स, हैंस इट इज़ अ ट्राइनोमियल। 3 टर्म होंगी तो उसे क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। अब जैसे ये 100 है, तो 100 तो अकेला ही एक टर्म है, तो ये सिर्फ एक ही टर्म है। इट कंटेन्स 1 टर्म, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, हैंस इट इज़ अ मोनोमियल। तो ये क्या है? एक मोनोमियल है। अब देखो इसकी बात करते हैं। AB - A - B, एक टर्म तो ये AB हो गई, क्योंकि ये A मल्टीप्लाई B है ना, तो ये एक ही टर्म लेंगे हम मल्टीप्लाई से, तो AB एक टर्म, -A दूसरी टर्म, -B तीसरी टर्म। इट कंटेन्स 3 टर्म्स, हैंस इट इज़ अ ट्राइनोमियल। तो ये क्या है? एक ट्राइनोमियल। अब नेक्स्ट देखो 5 - 3t, एक तो 5 एक टर्म और -3t एक टर्म है। इट कंटेन्स 2 टर्म्स, इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, हैंस इट इज़ अ बाइनोमियल। तो ये बाइनोमियल है। 4p² -4pq², तो एक तो ये टर्म हुई और एक -4pq², दो टर्म हो गई। इट कंटेन्स 2 टर्म्स, हैंस इट इज़ अ बाइनोमियल। अब देखो नेक्स्ट क्या है? 7mn, तो ये 7 × m × n है ना, तो ये एक ही टर्म बनेगी, क्योंकि अगर प्लस माइनस का साइन होता तो हम टर्म्स को अलग अलग कंसिडर करते, लेकिन ये एक ही टर्म है। इट कंटेन्स 1 टर्म, हैंस इट इज़ अ मोनोमियल। तो ये क्या है? एक मोनोमियल है। नेक्स्ट देखो z² - 3z + 8, तो z² एक टर्म, -3z एक टर्म और ये 8, 1 2 3। इट कंटेन्स 3 टर्म्स, हैंस इट इज़ अ ट्राइनोमियल। तो क्या है? एक ट्राइनोमियल। नेक्स्ट देखो a² + b², a² एक टर्म है, b² दूसरी टर्म। इट कंटेन्स 2 टर्म्स, हैंस इट इज़ अ बाइनोमियल। z² और z दो टर्म हुई, तो ये क्या है? एक बाइनोमियल। 1x और x² 3 टर्म है, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल। नेक्स्ट देखो आपको बताना है कि लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। देखो जिसमें वेरिएबल पार्ट सेम होगा जिन टर्म्स में, वो लाइक टर्म्स हो जाएंगी। जिनमें वेरिएबल पार्ट डिफरेंट होगा ना, आपको कोफिशिएंट वगैरह कुछ नहीं देखने कि उस नंबर के शुरुआत में कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है वो आपने नहीं देखना, सिर्फ आपने वेरिएबल पार्ट देखना है। अगर वो सेम है तो वो लाइक हो जाएंगे, अगर वो नहीं है सेम तो वो फिर हो जाएंगे अनलाइक। ठीक है। अब जैसे 1 और 100 है, इस दोनों में क्या है? वेरिएबल पार्ट नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? जो भी वेरिएबल पार्ट है इनमें उसकी पावर क्या है? 0 है,
तभी तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा इन दोनों में। तो यानी कि इन दोनों के वेरिएबल पार्ट हम कैसे ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं। तो ये क्या है, लाइक टर्म्स। अब देखो -7x और 5/2x, आपको ना ये आगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं देखना। x का यहाँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट -7 है और यहाँ पर x का 5/2। आपने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं देखना, आपने देखना है क्या वेरिएबल पार्ट सेम है। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों सेम है ना वेरिएबल पार्ट, देन दीज आर लाइक टर्म्स। अगर यहाँ x होता, y होता, या फिर ये अलग अलग होते, कुछ और होता मान लो, तो ये क्या कहते हैं, हम इन्हें अनलाइक कहते हैं। लेकिन यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इनका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ भी हो हमें नहीं देखना, बस वेरिएबल पार्ट सेम होना चाहिए, वो सेम है, तो ये क्या है, लाइक टर्म्स है। अब देखो नेक्स्ट, -29x और -29y, यहाँ x है और यहाँ क्या है, y, तो दोनों का सेम नहीं है ना वेरिएबल पार्ट, देन दीज आर अनलाइक टर्म्स। यहाँ देखो xy है और यहाँ yx, तो 2 3 भी 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है, यानी इनका ऑर्डर तो वो नहीं करता ना, मैटर नहीं करता, लेकिन होना सेम चाहिए। यहाँ xy है ना, चाहे यहाँ yx हो चाहे xy हो, है तो ये सेम ही ना, तो देन दीज आर लाइक टर्म्स। इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस सेम होना चाहिए। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, x की पावर यहाँ क्या है, 1, यहाँ भी 1, यहाँ y की 1, यहाँ भी 1, तो पावर भी सेम है और वेरिएबल पार्ट बिल्कुल सेम है, देन दीज आर लाइक। यहाँ देखो m² p और mp², यहाँ m की पावर 2, यहाँ m की पावर 1, यहाँ p की पावर 1, p की पावर 2, ये तो अलग अलग हो गए। पावर्स भी मैटर करती हैं, पावर्स भी सेम होनी चाहिए। यहाँ वेरिएबल m है तो उसकी पावर कितनी है, 2, यहाँ 1 है, तो पावर्स ही जब हमें अलग अलग दिखाई दे रही हैं, देन दीज आर अनलाइक टर्म्स। नेक्स्ट देखो 12x(z), 12x² z², यहाँ x तो है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ x की पावर क्या है, 1, और यहाँ x की पावर 2, यहाँ z की पावर 1, यहाँ z की पावर 2, तो पावर्स तो अलग अलग है ना दोनों में, देन दीज आर अनलाइक टर्म्स। तो क्या है, ये अनलाइक है, इनके वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है। 6th सम देखो, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग, इनमें आपने लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। लाइक टर्म्स क्या होती है, जिनका वेरिएबल पार्ट सेम हो। तो यहाँ देखो ये क्या है, xy², क्या xy² वाली आपको कोई और टर्म दिखाई दे रही है, तो ये देखो एक तो ये हो गई, एक ये यहाँ भी xy² है ना, ये दोनों लाइक टर्म, और कौन सी है xy² वाली, नहीं है ना, तो लाइक टर्म्स कंटेनिंग xy² वेरिएबल पार्ट, ये दोनों को हमने लिख दिया -xy², 2xy²। अब यहाँ क्या है, yx² वाली भी ढूंढ लेते हैं। यहाँ yx² है, एक तो ये टर्म हुई, क्या yx² वाली और है टर्म, ये रहा, देखो यहाँ y और फिर x², आगे पीछे लिखा हुआ है ना, लेकिन वैसे तो सेम है, तो ये दोनों क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। तो हमने yx² वाली ढूंढी है ना, तो x² या yx², बात एक ही है, कंटेनिंग x² y -4yx², 20x² y, दोनों को लिख दिया। अब हम x² वाली ढूंढते हैं, लाइक टर्म्स कंटेनिंग x², एक तो इसी में ही है, और x² वाला ये है, और कहीं है x² वाली, ये रही, 3 टर्म हो गई x² वाली। अब देखो, अब हम y वाली ढूंढते हैं, चलो यहाँ y है 7y में, सिर्फ y ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो y ही है, ठीक है, तो एक ये रहा y, और कहीं तो आपको अकेला y नहीं दिखाई दे रहा ना, तो टर्म्स कंटेनिंग y, तो लाइक टर्म्स हो गई, क्योंकि यहाँ देखो दोनों की y है ना वेरिएबल पार्ट, तो ये दोनों आपस में लाइक है, और ये तीनों आपस में लाइक है, क्योंकि देखो यहाँ भी x² और x²। तो इसी तरह से अब हम ढूंढते हैं x वाली टर्म्स, एक तो ये हो गई, इधर और कोई है x वाली, ये रही, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, लाइक हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों का ही क्या है, वेरिएबल पार्ट x है। अब हम xy वाली देखते हैं, यहाँ देखो xy यानी yx, बात एक ही है, एक ही हो गई, एक ही हो गई, दोनों का वेरिएबल पार्ट सेम हो गया, -11yx और 2xy, ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट देखो
ये आपको टर्म्स गिवन है, इसमें लाइक टर्म्स को आपने अलग करना है। तो पहले देखो यहाँ वेरिएबल पार्ट क्या है, पी क्यू। अगर कोई किसी और टर्म में हमें पी क्यू वेरिएबल पार्ट मिल जाता है तो वो लाइक हो जाएंगी। तो यहाँ पी क्यू है, और कहीं पी क्यू है, ये क्यू पी, ये रहा पी क्यू वाली है, और कहीं है, और कहीं नहीं है, ये रही सच्ची क्यू पी क्यू। एक बात है ना, 3 टर्म्स हमें मिली, ये तीनों आपस में लाइक है। अब पी वाली ढूंढते हैं, यहाँ पी है, कहीं और पी है, एक ये रहा, 2 ही में है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, लाइक टर्म्स हो जाएंगी। अब क्यू वाली ढूंढते हैं, यहाँ क्यू है, एक यहाँ क्यू है, और कहीं भी क्यू नहीं है ना, तो ये दोनों आपस में लाइक हो गई। अब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर देखते हैं, एक तो इसी में ही है, और कहीं है, ये रहा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, और नहीं है, तो ये दोनों आपस में लाइक हो गई। अब देखो हम ढूंढते हैं पी स्क्वायर वाला, एक तो ये टर्म हो गई, पी स्क्वायर है इसके पास, और एक ये वाली टर्म हो गई। ये दोनों आपस में क्या हुई, लाइक टर्म्स, क्योंकि इन दोनों का वेरिएबल पार्ट क्या है, पी स्क्वायर। आगे वाले नंबर से हमें कोफिशिएंट से कुछ नहीं लेना देना, बस हमें वेरिएबल पार्ट देखना होता है, वो लाइक हो जाती हैं। अब देखो ये क्या है, -23, कांस्टेंट बोल सकते हैं इसे, क्या कोई और कांस्टेंट है, 41, दोनों ही क्या है कांस्टेंट, तो ये भी क्या हुई, लाइक टर्म्स हो गई। ठीक है, -23। नेक्स्ट देखो कोई रहती है, ये पी स्क्वायर क्यू, क्या और कहीं है, ये रहा क्यू क्यू पी स्क्वायर, ये दोनों भी आपस में क्या हो गई, लाइक टर्म्स हो गई। तो इस तरह से हमें लाइक टर्म्स को अलग अलग इकट्ठा करना था। तो आपने ये जो सम है ना 5th 6th और 7th, ये अपनी FNB में सॉल्व करने हैं।